भगवान की पत्नी लक्ष्मी। और पूरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहाँ किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। एक बात तो है बंधुओं, अत्यंत सामीप्य में दोष तो होता है। जब किसी वस्तु का बहुत सामीप्य मिल जाता है ना कभी उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती हमको। ये हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, हम भी लाल जी के बहुत समीप रहते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर अव्यवस्था होती है, कहीं कथा में गए वहां थोड़ी सी अव्यवस्था है, लाल जी के अनुकूल नहीं है। जैसे कि लाल जी को देसी गैया का दूध ही आता है, जर्सी का नहीं आएगा, बाजार का नहीं आएगा। पर कई जगह ऐसे लोग हैं कथा कराने वाले, वो नहीं करते व्यवस्था, या व्यवस्था में कई बार होती भी नहीं। तो फिर लाल जी को हम कहते हैं लाल जी अब यहां तो कछु दना जो है का आप बिना दूध के रहो। जबकि होना क्या चाहिए, चाहे जो हो जाए, चाहे 20 किलोमीटर दूर से आए, लाल जी के लिए दूध आना चाहिए, बिना दूध के नहीं रहते वो। लेकिन हम ठाकुर जी को ऐसे कह देते हैं कोई बात नहीं ठाकुर जी, यहां दूध नहीं मिल रहा, 7 दिन बाद कहीं और जाएंगे, वहां तो दूध आएगा आपके लिए। अब ये अत्यंत सामीप्य, इसलिए हम ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप काम चला लो। महाराज जब नया नया ब्याह होता है ना घर की लाली का, तो दामाद जी पहली बार जब घर आते हो, दामाद जी कोई डिमांड कर दें कि ये मिठाई खानी है, तो सारे जितने घर के साले उन्हें मांगा है। वही दामाद जी 10 साल बाद आके कुछ कहे, बोले अब जी रहने दो, क्या करोगे खाके। या फिर पहले ही फोन कर देते हैं आप आएंगे, वो रास्ते में ही पड़ेगी, दुकान खुद ही लिया ना। अत्यंत सामीप्य के बाद में कहीं ना कहीं हमारा भाव जो है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है। कभी कभी मैं आपसे भी निवेदन करूं, ठाकुर जी से भी विरह मांगो, हे नाथ कहीं मैं आपके बहुत समीप ना आ जाऊं, बहुत समीप आकर के कहीं मैं आपके प्रति मेरा भाव कम ना हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, इसको यहां नहीं आऊंगी मैं। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। एक बात याद रखना बंधु, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोली ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारी व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम। ये झाड़ू पहुंचा, भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही है, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी।
नाक फूल गई। परिवार में 2-3 लोग ऐसे होते हैं उनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। पहले तो जेठ जी, दूसरी ननद जी, तीसरे फूफा जी हैं? इनकी नाक बहुत जल्दी फूल जाती है। ये हम यहां पे अगर कोई बैठे हो जेठ जी, ननद जी, फूफा जी, बुरा नहीं मानना, आपके भी जेठ ननद फूफा होंगे, उनकी भी देखना नाक फूली रहती। बलराम जी की नाक फूल गई। महाराज आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। जगन्नाथपुरी में जो भात बनता है ना, इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जो भात निर्मित होता है, ऐसा मान्यता है कि वो लक्ष्मी स्वयं अपने हाथ से बनाती। जगन्नाथपुरी के रसोई घर में जितने भी हमारे अर्चक लगते हैं, प्रसाद बनाने वाले, उन सबको मानसी भाव से ऐसी भावना रखनी पड़ती है कि हम जगन्नाथ जी की गृहिणी लक्ष्मी हैं, तभी वो भात निर्मित करके ठाकुर जी को पधरा सकते, नहीं तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। इसीलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी का भाव नहीं। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, और लक्ष्मी जिस अन्न को छू दे उसमें पाप कैसे आ सकता है? ठाकुर जी और बलराम जी अपनी झोली फैला के जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मैया तेरा भला हो, कुछ दो। कोई कुछ नहीं थे। एक ने तो डांट दिया, बोले हे छोटे बालकों, क्या करते हो? विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई क्या करो, क्या बचपन में आके बैठ गए हो यहाँ पे? बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मनी मन कहें और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, लोग वो खाते हैं ना मूढ़ी, भेलपुरी, झाल मूढ़ी बोलते हैं उसको, फूले फूले से होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मूढ़ी बोलते हैं ना, समझ गए ना सब। गंगा जी के किनारे भी लोग खाते हैं, उसमें नमकीन नमकीन मिला के बढ़िया। तो उनके पास में बस मूढ़ी थी, महात्मा जी के पास में। तो लाई भी बोलते हैं उसको, लाई। ठाकुर जी ऐसे झोली फैला के बैठे, बलराम जी भी। तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों, लो पालो, पेट भर लो। बलराम जी बोले लाला एक समय को भोजन तो मिल ही गए। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, ए पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली महाराज, सबरी मूढ़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूढ़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया? बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया, पर हम एक बात कहें, लक्ष्मी के बिना सब हाल हो रहा है हमारा। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कही मोते? ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहां है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहां है लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी काई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, भैया एक काम करें, हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ, ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू तू नाराज मत हो, हम तो गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहां शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले नहीं, आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या? बोले श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यहां महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पालें तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही, अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक दिन का भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से यह ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगावे। अगर ये सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी हूं। राजी हुए, और तब से श्री जगन्नाथपुरी में ये सब नियम नष्ट कर दिए गए। महाप्रभु जी सबके लिए सुलभ हो गए। कहां तक कहें, जब ठाकुर जी बीमार होते हैं ना, तो ठाकुर जी की सेवा ब्राह्मण नहीं करते, अन्य वर्गों की ही सेवा होती है श्री ठाकुर जी की। वे ही ठाकुर जी को अंतरंग भाव से सेवा करते हैं, उन्हीं से ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव, उसकी विचारधारा वो उच्च होनी चाहिए। वो जन्म से कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। सनातनी परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु हे दृष्टि के साथ ठाकुर जी नहीं रखते तो हम क्यों रखें? तो रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। भगवान में रुचि बनना, कथा में रुचि बनना, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न हैं। कथा में भी रुचि आपकी इच्छा से नहीं बनती है। ठाकुर जी जब चाहते हैं कि आपका कल्याण हो तभी आपका कथा में मन लगता है। ठाकुर जी अगर चाहते हैं, अब सोचो, ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि रावण का कल्याण हो, इसलिए विसर्वा के पुत्र होते हुए भी और पुलस्त ऋषि के खानदान में होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी, शंकर की आराधना करते हुए भी रावण राक्षसी रहा। क्यों? ठाकुर जी चाहते थे कि इसका ऐसे कल्याण नहीं होगा, ये अपराध करेगा, इससे दूषितताएं बनेंगी, तभी इसका कल्याण होगा। सारी व्यवस्थाएं थी रावण के पास में अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं कर पाया। सीता हरण ही किया, राक्षसों जैसा कार्य ही किया, तभी भगवान ने उसका उद्धार किया। और कहां सबरी? दूर दूर तक कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं, केवल प्रतीक्षा करते 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 राम जी द्वार पर आए, झूठे बेर खा करके कल्याण कर दिया। जिसका कल्याण ठाकुर जी को करना होता है, उसकी इच्छा, उसके स्वभाव, उसकी मन, उसकी वृत्ति को ठाकुर जी बना ही देते हैं इतना पवित्र कि वो कथा सुन करके अपना कल्याण कर ले। पर कई लोगों को पड़ोसी हैं फिर भी कथा में नहीं आ रहे, 4 कदम की दूरी पर घर है फिर भी कथा में नहीं आ रहे, दुनिया को आते जाते कथा में देख रहे हैं फिर भी मन में इच्छा नहीं हो रही कि कथा में जाए। इसका मतलब ये उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि वो कथा सुने। क्यों? पूर्व में ऐसा कुछ किया होगा जिसका फल भोगना है। कथा में जाएंगे तो सुधर जाएंगे, और सुधर गए तो फिर वो पूर्व का क्रम कैसे भोगेंगे? इसलिए अपना पीठ थपथपाइए और खुश हुआ कीजिए कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो। सागर में बैठे हैं, पता है रोज बोर्ड देख रहे हैं, कथा हो रही है फिर भी नहीं जा रहे, तन दुपट्टा डोल रहे हैं, यहीं से बाइक से निकल रहे हैं, यहीं से गाड़ी से जा रहे हैं, बाहर से देख के निकल जा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही इच्छा? ठाकुर जी नहीं चाह रहे। अरे अभी तेरे पूर्व के कर्म भोगने हैं तुझे, अभी तुझे बहुत पीड़ाएं सहनी है जीवन में। कथा में चला जाएगा, वक्ता की वाणी सुन करके सुन्न हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो पूर्व के किए क्रम कैसे भोगेगा? लेकिन ऐसे में भी कई श्रेष्ठ गुरु और कई श्रेष्ठ माता पिता जीवन में होते हैं, कई श्रेष्ठ प्रिय मित्र जीवन में होते हैं। आपको तो कथा से बचना ही था क्योंकि आपको पूर्व के कर्म भोगने थे, लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति जीवन में ऐसा था जो खींच के जबरदस्ती ले ही गया, चल कथा सुन। और बैठ गए आप कथा में जाके, वहीं जाकर के आपने वक्ता के मुख से ऐसा कुछ सुन लिया जिसके कारण आप अपने पूर्व के किए कर्मों से निवृत्त हो गए।
फिर ठाकुर जी को पूर्व के किए हुए कर्मों की गति जो आपके जीवन में आने वाली है उसको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने गलती से कथा सुन ली है, आपका मन उसमें लग गया है। अब वो कर्म का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा, अब आप पवित्र हो जाओगे। तो कथा सुनना भी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। 20 रुपया देके रिक्शा करके कथा में आ गए, आपने नहीं किया है, ठाकुर जी की इच्छा थी इसीलिए रिक्शा भी आ गया, ठाकुर जी की इच्छा थी इसीलिए 20 रुपया भी निकल आए, और ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए आप कथा में आ भी गए। सब भगवत इच्छा से होता है। आपका संभलना, संवरना, सुधरना, बिगड़ना सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। अब देखो, रावण को अंगद जी ने जाके समझाया, रावण को हनुमान जी ने जाके समझाया, फिर भी क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि इसका वध मेरे हाथों ही हो, नहीं सुधरेगा वो। कुंभकर्ण ने भी समझाया तब भी नहीं संभला। तो कथा सुनकर के संभलना समझना बहुत बड़ी कृपा है आपके गुरु की, कि आप संभल रहे हो, आप समझ रहे हो। आपके द्वारा किए गए साल भर की जितनी पूजा आराधनाएं सब ठाकुर जी तक पहुंच रही है, इसीलिए कथा में आपका मन लग रहा है, इसलिए अच्छी बातों में आपकी रुचि बढ़ रही है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। प फ ब भ म ये 5 पवर्ग शब्द होते हैं। चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, छव, ये सब हमारे हिंदी वर्णमाला में सिखाए जाते हैं। उन्हीं में एक शब्द वर्णमाला आती है पवर्ग शब्द। प फ ब भ म, पाप, फल, भय, प फ ब ब बंधन और मृत्यु। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। इन 5 परिस्थिति में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सबसे पहला, पाप करने के बाद पाप मिटाने के लिए जो हम धर्म करते हैं, मुझसे पाप हो गया, प्रायश्चित रूप में जो आप धर्म करते हो उसको श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आपसे कोई गलती हो गई, आपने किसी से जाके पूछा अब इस गलती का निवारण क्या है, उसने कह दिया अपने घर में सप्तशती का पाठ करा लो, तो सप्तशती के पाठ से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पूर्व का पाप नष्ट होगा। इसलिए पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उसके बाद किया गया धर्म पूर्व के पापों की सफाई करता है। आपको नया क्या मिलेगा? पूर्व का लेखा जोखा इतना है वो नष्ट हो जाए पहले, पूर्व का जब समाप्त होगा तब तो कुछ नया मिलेगा। तो पाप के द्वारा किया, पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मतलब श्रेष्ठ नहीं माना जाता मतलब भगवत प्राप्ति नहीं कराता। प दूसरा आता है फ, यानी कि फल, फल की प्राप्ति से किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उस धर्म से फल मांग लिया आपने। फल नहीं मांगते तो ठाकुर जी मिलते, फल मांग लिया है अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पाप, फल। तीसरा आता है ब, यानी कि बंधन। बंधन मुक्त या बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म वह भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हे हनुमान जी महाराज, क्या करें? बोले वो बगल की गली में एक रहती है, उससे मेरा ब्याह करा दो। हे हनुमान जी महाराज, आप पे 100 नारियल चढ़ाएंगे, काय को? भोपाल का एक भैया है, वो भैया काय को है, सैया है, उससे मेरा ब्याह करा दो। बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म। मैंने तो एक बात कही, पर हमारी चाची स्वस्थ कर दो, हमारी दादी को बढ़िया कर दो, हमारे माता पिता को स्वस्थ कर दो, किसी भी प्रकार से कामना से किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। और अधिकतर लोग यही करते हैं। मंदिरों में मैं जाता हूँ, व्यक्ति मनोकामना के बिना रहता ही नहीं। कई लोग आते हैं, वो कहे महाराज जी रुको रुको, मैं क्या, आपकी एक पलक गिर गई है, कोई कामना मांग लो।
हम भी कामना मांग लेते हैं कि हे भगवान, जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी कामना पूरी कर दो, कभी कुछ ना मांगे। कुछ मुझे, मैं अगर मांगूं कुछ आपसे नाथ, आप कुछ मत देना मुझे। मैं अगर मांगूं तो बस आपको मांगूं, आपसे ना मांगूं, आपको मांगूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पाप, फल, बंधन, और चौथा आता है भ, यानी कि भय। भय से किया गया भजन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। रात में आंख खुली 2-2:30 बजे, जैसे एकादशी के दिन तो स्कंद पुराण में कहते हैं आकंठ पाना चाहिए, मतलब जितना रोज पाते हो उससे दुगना पाना चाहिए एकादशी वाले दिन जगन्नाथपुरी में, क्योंकि लक्ष्मी जी ने बनाया है। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं। जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे हैं। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आएगा, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। तो क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले भाई कोई बात पे बुरा मान गए जे, तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहा भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे। अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इससे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है। और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया ये पा क्यों नहीं रहे।